आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य आज छपरा पहुंची और छपरा में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान चंदन यादव के परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। रोहिणी आचार्य छपरा पहुंची और छपरा में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो कैंप लगाया गया है उसका निरीक्षण किया उन्होंने और जायज़ा लिया कि वहां पर क्या स्थिति है। साथ ही उनके बीच उन्होंने कपड़े भी बांटे। और इस मौके पर जब छपरा पहुंची तो चंदन यादव, जो चुनाव के दौरान जिनकी मौत हो गई थी गोली लगने से, उनके परिजनों से भी मुलाकात की उन्होंने। चुनाव की हिंसा में जो मारे गए थे चंदन यादव, उनके घर पहुंची और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। परिजनों से मुलाकात के बाद और बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरण के बाद, वस्त्र वितरण के बाद क्या कुछ कहा रोहिणी आचार्य ने, सुनिए आप। आप आइए मिलने के लिए, क्या कहेंगी? और बिहार में जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम आया हुआ है पूरे बिहार में। देखिए, पहले तो विधि व्यवस्था पे बता दें कि अभी बिहार की जो विधि व्यवस्था का क्या बात करें। भाई चंदन का आप लोग का सामने ही है। अभी तक मतलब इनको इंसाफ नहीं मिला है। अभी तक हत्यारा बाहर घूम रहा है। तो क्या बात कीजिएगा विधि व्यवस्था का। बिहार का तो ऐसा हालत हो गया कि अपराधी लोग की सरकार है। हाँ, और सबके सरदार नीतीश कुमार है। अच्छा, हाँ, तो क्या कीजिएगा। अब चाचा को क्या सुझाव होगा आपका? चाचा को यही सुझाव होगा कि जल्द से जल्द घर से बाहर निकले। बाढ़ में इतना तबाही मचा के रखा हुआ है। अभी तो और अभी नदियाँ उफान पे है कि नहीं? हाँ, गंडक का भी बाढ़ आ रहा है, तो अभी तो और स्थिति भयावह होने वाली है। तो उससे पहले आ करके अपना पूरा मतलब बंदोबस्त तो करना चाहिए ना भाई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे चाचा से? लॉ ऑर्डर का तो वही तो हम बात कर ही रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए राजद संगठन के तौर पे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए क्या कर रहा है? आइए रोड पे देखिए ना, 10 दिन से वहाँ पे राजद अपना कैंप लगाए हुए, रसोई चला रहा है। सब बाढ़ पीड़ित लोग सारे जितने हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, खाना पीना जो भी सुविधा हो रहा है वो दे रहे हैं। अभी मेडिकल कैंप लगने वाला है। यानी जितना विफलता मानेंगी आप सरकार? प्रशासनिक शासन का विफलता है। यहाँ पे चंदन के परिवार से मुलाकात की, क्या बात? चंदन के परिवार से मुलाकात हुआ। आज भी माँ रो रही है, अपना न्याय मांग रही है कि मेरे बेटे का जो शहीद हुआ है, जो मर्डर किया है, वो आदमी घूम रहा है। जो घूम रहा है तो उसको तो न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? इस माँ को गोली मारा गया, कोई मामूली बात हुआ है जी? बेकसूर लड़का को, जो बेचारा पढ़ रहा था, वो घर का इकलौता यहाँ पे देखभाल करता था, अपने माँ बाप का सेवा करता था, उसको गोली मार दिया गया। उसको जो गोली मारा गया वो आदमी अपराधी अभी भी बाहर घूम रहा है। और कितने चंदन यादव का बलि ये सरकार चाहती है? हम सरकार से ये पूछना चाह रहे कि और कितना चंदन यादव को ये लोग शहीद बनाएंगे? ये अपराध कब खत्म होगा? कब इस तरह के अपराधी लोग जेल की सलाखों में रहेंगे? और सही में लॉ एंड ऑर्डर अपना लाना है तो इस तरह के अपराधी लोगों को किसी की जाति मत देखिए। जो अपराधी है उसको जेल में तुरंत से तुरंत डालिए। और मैं आप लोग मीडिया बंधु लोग से भी यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं उन लोग आप लोग जाकर के इंटरव्यू लीजिए, उन लोगों को सलाखों में पहुंचवाइए। 18-20 साल की सरकार है, लेकिन बाढ़ का कोई स्थायी निजाम नहीं पाता है। और वो क्या प्रशासन क्या कहेंगे? शासन और प्रशासन सबको चूहा पे लाद दे रहा। बाढ़ पीड़ितों यहाँ पे जो सरकार को जो काम करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे। विपक्ष काम कर रहा है। विपक्ष है 10 दिन से यहाँ पे कैंप लगा के, रिलीफ कैंप लगा के खाना पीना, सब जितनी भी महिलाएं हैं सबको खाना पीना 2 वक्त का चल रहा था। तो वही देखने के लिए आए थे। इनका और क्या डिमांड है, इनको और क्या चाहिए, बात की है कुछ महिला लोग से बोल रही है। तो फिर आगे हम लोग सब अपने कार्यकर्ता लोग से बात करेंगे और उनको सुविधा मुहैया कराएंगे। मैडम बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? बिहार में अपराधियों की सरकार है, सबके सरदार नीतीश कुमार। तो सुना आपने कि रोहिणी आचार्य क्या कुछ कह रही हैं। सरकार पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं पहुंचा रही है और हमारे जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो चंदन यादव के घर पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, उस बारे में उन्होंने कहा कि अभी तक उस युवक के परिवार को न्याय नहीं मिला है।
चुनाव की हिंसा में मारे गए थे चंदन यादव, और उन्होंने सरकार पर बरसते हुए कहा कि अभी तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिला है। और साथ ही साथ बाढ़ में भी जिस तरह से उन्होंने सरकार को लपेटा, कहा कि बाढ़ के इस भीषण आपदा में भी सरकार पीड़ितों तक राहत मदद नहीं पहुंचा रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।